बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस जो 6 और 7 वाले रहते थे वो हमने सॉल्व करने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू लिखी है। इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी है, उसके बाद हमने देन प्रूव करना है हमने ए बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू होगा बी ए के। ठीक है, हमने ए बी की वैल्यू लिखी, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद बी की वैल्यू लिखी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, हम इसको प्रूव करवाएंगे कि ए बी का आंसर जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू है बी ए के। ठीक है, हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, मैट्रिक्स लगाई, हम लिखेंगे 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, दरमियान में साइन जो है वो प्लस का आएगा, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ठीक है, उसके बाद 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, देन हम कराएंगे दरमियान में साइन प्लस का आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -2 के साथ। ठीक है, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम -3 के साथ, उसके बाद प्लस दरमियान में साइन आएगा, -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, उसके बाद 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, उसके बाद नेक्स्ट -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। ठीक है, हमने इनको करवा दिया है मल्टीप्लाई। उसके बाद 0 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास इसका आ जाएगा जी 0। ठीक है, ये 0 आ गया, और प्लस का 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट हमने 0 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करवाया, 0 आया, प्लस और माइनस हमारे पास माइनस का आ गया 2। ठीक है, इधर हमने लगा दिया माइनस का 2, उसके बाद माइनस और प्लस माइनस, 3 2 जार माइनस का 6 आ गया, प्लस और माइनस माइनस 5 3 जार 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 2 जार 8 हुआ, और माइनस हमारे पास हो गया प्लस, और 3 2 जार हमारे पास हो गया प्लस का 6। ठीक है, उसके बाद देखें हमने करवाना है 0 + 5 हमारे पास आ जाना है जी 5, और ये आ गया माइनस का 2, और 15 माइनस का 6, ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 21, और ये हमारे पास आ गया 8 और 6 14। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। उसके बाद हमने लेना है अभी बी ए को सॉल्व करते हैं। अब हम लिखते हैं बी ए की वैल्यू। हमने लिख ली बी ए इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स पहले सबसे पहले लिखा, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखा। अब इनको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लिखेंगे -3 है वो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने -3 के साथ। ठीक है, उसके बाद 5 को उठाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 1 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ठीक है, अब हम वैल्यूज लिखते हैं। -3 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस 4 2 जार आ जाएगा 8, उसके बाद -3 है मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -3, और प्लस और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, 4 3 जार हमारे पास आ जाना है 12। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 0 आ गया, प्लस और माइनस का 2 2 जार 4 आ गया। उसके बाद देखें 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 5। उसके बाद माइनस और माइनस हमारे पास प्लस आ जाना है, प्लस और प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करा के हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, राइट हैंड साइड उसकी आ रही है हमारे पास 8 और 12 और माइनस का 3, माइनस का 15, ये माइनस का 4 और 6 और 5 11 होते हैं। इससे हमारे पास प्रूव आ गया है कि ए बी जो है वो इज नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड से बी ए। ठीक है, हमारे पास प्रूव आ गया है कि ए बी जो है वो इज नॉट इक्वल आया है बी और ए के। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है अभी, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, हमने वेरीफाई करवाना है। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं। ए और बी लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसको करते हैं ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी को मल्टीप्लाई करवा के हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लिखते हैं 3 × 2, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, देन हमने करवाना है प्लस, दरमियान में साइन आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -5 के साथ। ठीक है, ये हमने करवाया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको करते हैं। हम लिखते हैं 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ, दरमियान में साइन हमारे पास आ जाएगा जी प्लस का, -1 है वो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 के साथ, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा माइनस के 5 के साथ। ठीक है, ये हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। हम लिखेंगे 3 2 ज़ार हमारे पास 6 आ गया, प्लस और माइनस माइनस का 6 आ गया, 4 3 ज़ार 12 आया है, और माइनस का 5 2 ज़ार 10 आ गया, 5 2 ज़ार 10 और प्लस और माइनस माइनस हो गए, 2 1 ज़ार 2, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस, प्लस का आ गया जी इधर 3। ठीक है, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाया, 4 1 ज़ार 4, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, 4 5 1 ज़ार 5। ठीक है, उसके बाद 6 को -6 में करना है तो हमारे पास 0 आ जाना है, और 12 में से -10 करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 4 और 4 + 5 जो हमारे पास है 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए बी का आंसर। उन्होंने बोला ए बी को मल्टीप्लाई करवा के उसका ट्रांसपोज लेना है, हम इसका लेंगे, देन हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज लिखा इज इक्वल्स टू, हमने लिखा 0 5 2 और 9 का भी ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, हम लिखते हैं 0 2 5 और 9, ये हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास 0 5 2 और 9 आ गया। देन हमने राइट हैंड साइड उसकी करवानी है, राइट हैंड साइड हमारे पास है भी, हम राइट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, हम सबसे पहले लिखते हैं बी की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस का 3 है, 4 और माइनस का 5 है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं ए की वैल्यू और बी का है ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखते हैं 3 2 1 माइनस का 1 और उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम लिखते हैं 2 4 माइनस का 3 और माइनस का 5। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद हमने लेना है इसका भी ट्रांसपोज, ए का भी हम लिखेंगे 3 2 1 और माइनस का 1। ठीक है, ये हमने ले लिया भी ट्रांसपोज। अब हमने इनको करवाना है मल्टीप्लाई, हम इसको करवाते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमने लिखा भी ब्रैकेट डाली, स्क्वायर ब्रैकेट, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, दरम्यान में साइन आ गया प्लस का, हमने करवाना है जी -3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद हमने करवाना है नेक्स्ट करवाना है 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, लिखेंगे जी 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ठीक है, उसके बाद 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, -5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। उसके बाद 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरम्यान में साइन जो है वो प्लस का आ जाएगा, -5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस और माइनस का 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ार 2 आ गया, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 3 1 ज़ार 3 आ गया। उसका 4 3 ज़ार 12, माइनस का 10 आ गया, 4 1 ज़ार 4 और प्लस का 5 ही आ गया। ठीक है, ये हमने इनका ट्रांसपोज ले लिया था, हम इसको निकाल रहे हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को। हम लिखेंगे ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जो है वो आ गया। उसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है जी, पार्ट नंबर 2 है ए बी इनवर्स है। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करवा के हमने उसका लेना है इनवर्स, इज इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी वो सॉल्व करनी है। हम लिखते हैं भी ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, देन उसका हम लेंगे इनवर्स। हमने ए बी की वैल्यू, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी। अब हम इनको करवाएंगे जी मल्टीप्लाई, हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, उसके बाद 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और जो प्लस दरम्यान में साइन 2 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 4 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, और 3 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा जी -6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -6। उसके बाद हमने करवाना है भी हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2 ज़ार, ये भी -6 आ गया, 4 3 ज़ार 12, प्लस और माइनस का 10 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आई। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 2 1 ज़ार 2 आ गया,
माइनस माइनस प्लस ये हो गया 3, उसके बाद 4 1 जार 4, ये हो गया माइनस का 5, माइनस और माइनस प्लस का 5 सॉरी, ये 6 और 6 हमारे पास आ गई। ए बी की मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया 0 2 5 और 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी इन्वर्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है जी एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास, सॉरी फार्मूला होता है। हमने सबसे पहले अब ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है। हम ए बी की वैल्यू लिखते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है 0 5 2 और 9। हमने इनका लेना है डिटर्मिनेंट। हम 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 5 के साथ। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देते हैं 0 माइनस 5 2 10, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया जी माइनस का 10। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, हम इसी से आगे चलते हैं। हमने लेना है अभी अब एडजॉइंट ए बी। ठीक है, एडजॉइंट ए बी हम लेते हैं। हम लिखते हैं अभी एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू 0 5 है और 2 और 9 है। ठीक है, हमने क्या करवाना है, 0 की जगह पे 9 लिखेंगे, फिर हम 0 लिखेंगे 9 की जगह पे, इनके साइन चेंज होंगे, माइनस का 2 और माइनस का 5 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने ए बी जो इन्वर्स का फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे 9 माइनस 2 माइनस 5 और 0। ठीक है, इसको डिवाइड करवाएंगे हम डिटर्मिनेंट से, माइनस का 10 है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी आंसर्स। हमने इसको डिवाइड करवाना है। हम लिखते हैं 9 ओवर माइनस का 10 लिख देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे 9 ओवर माइनस का 10, माइनस का 2 ओवर माइनस का 10, माइनस का 5 ओवर माइनस का 10 और 0 ओवर माइनस का 10। ठीक है, ये हमारे पास इसको डिवाइड करवा दिए, ए बी इनवर्स आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं हम। नेक्स्ट इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास आंसर आएगा इसका अगर इसी तरह लिख दें। ठीक है, अगर इसको कैंसिल आउट भी करना है आपने कर सकते हैं, अगर इस तरह भी लिखेंगे तो आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम अगर इसको कैंसिल आउट करके लिखें तो 9 ओवर माइनस का 10, 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10 आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस और माइनस कैंसिल आउट 1 ओवर 5 आ जाएगा। ये भी 5 1 जार 5 5 2 जार 10 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का इनवर्स लिया है, उसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले हमने बी इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स का फॉर्मूला जी एडजॉइंट ए बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमने बी वाली वैल्यू लिखनी है। बी वाली वैल्यू का सबसे पहले हमने लेना है अभी डिटर्मिनेंट। बी वाली वैल्यू हम लिखते हैं, बी वाली वैल्यू हमारे पास है अभी 2 माइनस का 3 4 और माइनस का 5। ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस 5 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 3 के साथ। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, हमारे पास आ जाना है माइनस का 10 और माइनस प्लस का 12। इसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारे पास से 2। ठीक है, ये बी का डिटर्मिनेंट हो गया। उसके बाद हमने लेना है बी एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी लिखते हैं, हम लिखते हैं एडजॉइंट बी। ठीक है, माइनस 3 4 और माइनस का 5। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट बी जो है वो निकल आएगा। ठीक है, एडजॉइंट बी हमने लिया, एडजॉइंट बी इज इक्वल्स टू माइनस का 5 2, ये माइनस का 4 और ये 3 आ गया। ठीक है, बी इनवर्स की वैल्यू में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, माइनस का 5 3 और माइनस का 4 और 2। ठीक है, ये वैल्यू पुट की और बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 2। ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आ गई है। देन हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिखनी है और उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 2 1 माइनस का 1। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास आ गया माइनस का 3 और ये आ गया माइनस का 2। ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 5। ठीक है, ये हमारे पास ए का इनवर्स आ गया है। ठीक है, उस सॉरी डिटर्मिनेंट आ गया ए का। उसके बाद हमने लेना है अभी एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है जी 3 1 2 माइनस का 1। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी माइनस का 3 सॉरी ये इधर आ जाएगा 1
इधर आ गया 1, उसके बाद इधर आ गया जी 3 और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 आ गया। ये हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट ए। उसके बाद हमने क्या करवाना है, एडजॉइंट ए भी हमारे पास आ गया है। हमने वैल्यू जो है वो इन्वर्स वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। हम लिखते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 माइनस 2 और 3, इसको डिवाइड करवाना है जी माइनस के 5 के साथ। अब हमने वैल्यूज जो है वो इकट्ठी करनी है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास थी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की। सबसे पहले हम बी इन्वर्स की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास है 1/2 को हम एक साइड पे लिखते हैं। हम लिखते हैं माइनस का 5, 3 माइनस 4 और 2, इसके साथ है जी 1 माइनस का 5 और इसकी वैल्यू है 1 माइनस 2 माइनस का 1 और 3। ठीक है, इसको हम करते हैं जी 5 2 ज़ार 1 माइनस का 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कराया हमने 1 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 4 को मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस 1 के साथ। नेक्स्ट हमने माइनस 5 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, माइनस 4 को हमने मल्टीप्लाई कराया जी 3 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 1 के साथ, दरम्यान में साइन आया प्लस का, 2 को मल्टीप्लाई करवाया हमने माइनस 1 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करवाया हमने माइनस 2 के साथ, दरम्यान में साइन आया प्लस का, 2 को मल्टीप्लाई करवाया जी हमने 3 के साथ। ठीक है, ये हमने इनकी मल्टीप्लीकेशन करवा दी है। अब हम नेक्स्ट इसका आंसर निकालते हैं। हम लिखते हैं वैल्यू हमारे पास आ गया जी माइनस का 1/10 एक साइड पे रहेगा। हम लिख देंगे इधर इक्वल माइनस का 1/10 और ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 5 और ये माइनस और माइनस प्लस का 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आया। उसके बाद हमने क्या करना है, 5 इनवर्स की, सही है, और ये मल्टीप्लाई हुआ है जी माइनस के 1 के साथ ही। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू थी, इधर आएगा माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का 4 आ जाना है, ये माइनस का 4 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है अभी 5 2 ज़ार माइनस का 10 आ गया है, माइनस का 10 लगाया, माइनस और माइनस प्लस का 10 आ गया और प्लस और माइनस का 4 3 ज़ार 12 आ गया। उसके बाद ये माइनस का 3 और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 के साथ, इधर माइनस का 1 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 3 और ये आ गया माइनस का 2 और ये 3 2 ज़ार माइनस का 6 हो गया और ये प्लस का 3 2 ज़ार 6 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस का 1/10 और 5 और 4 माइनस का 9, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, ये इनके साइन नहीं थे, यानी ये प्लस वाला साइन है। ठीक है, 5 और 4 हमारे पास 9 आ गया है, ये माइनस का 2 आया, ये माइनस का 5 है, ये वैसे कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास 0 आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवाना है, हमने करवाना है 9 को डिवाइड करवाएं। अगर हम करवाते हैं 9 को डिवाइड -10 पे, उसके बाद -2 को डिवाइड करवाते हैं हम -10 के साथ, उसके बाद -5 को डिवाइड करवाते हैं -10 के साथ, 0 को डिवाइड करवाते हैं -10 के साथ। ठीक है, हमारे पास आ गया जी 9 माइनस का 10, ये 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 1/5 आ गया, 5 2 ज़ार 10 आ गया, 1/2 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ए बी इनवर्स, हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन से प्रूव हो गया कि ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल आया है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक है, ये देखें हमारे पास ए बी इनवर्स का आंसर आया था 9/-10, 1/5, 1/2 और 0। इसी से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।